मैं राजस्थान और मैं खुद ही इस मरुभूमि को सादर नमन करता हूँ, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है और यही मेरी रणभूमि है और यही मेरे जीवन के संघर्ष का क्षेत्र है। ऐसे ही आज हम एक मरुभूमि के वीर पुत्र की बात करेंगे। यह वीर पुत्र कोई काल्पनिक राम नहीं है और ना ही महाभारत संग्राम का काल्पनिक योद्धा, जिसको हम बहुत पुरानी घटनाओं को साक्षात मानकर अपने ही लोगों को समर्पित कर चुके हैं। मैं आज का इतिहास, मैं गरीब जनता की आवाज, मैं मेवाड़, मैं भील जाति की आवाज, मैं ग्रासिया लोगों के जीवन की दबी हुई पुकार, मैं अंग्रेजों के गुलाम मेवाड़ शासन और सामंती शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली आवाज हूँ। मैं संपूर्ण राजस्थान को अंग्रेजों के शासन के खिलाफ गरीब जनता को हक दिलाने वाली आवाज हूँ। मैं एक आवाज हूँ। मैं मोतीलाल तेजावत हूँ। मैं मोतीलाल तेजावत हूँ। मैं मोतीलाल तेजावत हूँ। मैं आज का इतिहास हूँ। आज का इतिहास। आज हम बात करेंगे श्री मोतीलाल तेजावत के आंदोलन की और आपको बता दें कि इनका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। इनका इतिहास आज तक हमसे छुपा हुआ था, लेकिन आज हम इनके इतिहास को बयान करेंगे। इनका जन्म उदयपुर राज्य में होता है और इनका परिवार ओसवाल जैन परिवार से संबंधित था। इनके पिता का नाम श्री नंदलाल, माँ का नाम केसरबाई, पत्नी का नाम लहरबाई था। इन्हें मेवाड़ के गांधी के नाम से और बाबूजी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ये झाड़ुल ठिकाने के जागीरदार थे और मेवाड़ प्रांत में अपने स्वभाव से शांत रहने वाले भील और ग्रासिया जनजाति की पीड़ाएं अंग्रेजी शासन के साथ साथ शुरू हो जाती हैं। तब से इनका आंदोलन शुरू होता है और इनका यह आंदोलन जनजातीय समस्याओं को लेकर के शुरू होता है और इन समस्याओं को लेकर ये बहुत दुखी थे, जिसके कारण झाड़ुल ठिकाने की जागीरदारी की नौकरी तक छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद भील और ग्रासिया जनजाति में सामाजिक उत्थान करने के लिए संघर्ष शुरू करते हैं। इनके संघर्ष भरी कहानी की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक जगह से शुरू होती है और यह बहुत ज्यादा शोषण के विरुद्ध शुरू होती है। इस खूनी संघर्ष को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपका दोस्त विपुल जुरासिया का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो डॉक्यूमेंट्री लेकर आता रहता हूं। अब हम बात करें श्री तेजावत के आंदोलन की शुरुआत के बारे में। इनकी शुरुआत 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया नामक जगह से शुरू होती है और इनका आंदोलन का नाम था एकी आंदोलन, मातृकुंडिया आंदोलन और भौमट आंदोलन। एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारी लगान, अन्यायपूर्ण लोगों और बेगार से किसानों को मुक्त करवाना था। सन 1921 से पहले यह आंदोलन मगरा क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन अब यह झाड़ोल, कोलियारी, मादरी, मगरा और भौमट तक फैल गया। जुलाई 1921 में तेजावत ने भीलों को कर और लगान नहीं देने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने भीलों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित 21 मांगे महाराणा के सामने रखी और यही 21 मांगे मेवाड़ पुकार के नाम से जानी गई। और इन 21 मांगों में 3 मांगों को महाराणा ने स्वीकार नहीं किया।
इसकी वजह से जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर राज के आदेश को नहीं मानने का वचन दिया। इसके साथ ही हाकिम और हुक्म नहीं मानने का भी नारा दिया। तेजावत के इस आंदोलन को बहुत भारी समर्थन मिला और इस बड़े समर्थन को देखते हुए एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन बन गया और इस बड़े समर्थन के कारण 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल में गिरफ्तार कर लिए गए। तेजावत की गिरफ्तारी के साथ 7,000 भील इकट्ठे होकर उन्हें छुड़वा लिया। इतनी बड़ी संख्या में मोतीलाल तेजावत को समर्थन मिलने से आंदोलन को नई दिशा मिली और इसके बाद निमरा में 1921 में बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन हुआ, लेकिन इस विशाल सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी कर दी और इस गोलीबारी में 1200 भील मारे गए और हजारों घायल हुए। इस हत्याकांड के बाद तेजावत 1922 में सिरोही राज्य में आए और इसके बाद वे मार्च 22 में गुजरात के ईडर राज्य में आते हैं। यह भील और ग्रासिया जनजाति का बहुत बड़ा क्षेत्र था। यहाँ श्री तेजावत अपने 2000 समर्थकों के साथ पोल गांव में रुका हुआ था, लेकिन यहाँ अंग्रेजी सेना मेवाड़ भील कॉपर की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और गोली से भून डाला। इस गोलीबारी में 22 लोग मारे गए और 29 घायल हो गए। श्री तेजावत अपने आप को महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उनका शिष्य मान चुके थे, इसलिए देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से जुड़कर सिरोही में भील और ग्रासिया जनजाति के लोगों को अपने साथ लेकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अप्रैल माह के अंत तक सिरोही राज्य के रोहिड़ा तहसील में बालोलिया, भूला, नयावास गांव के लोग पूरी तरह से सरकार के विरोधी बन चुके थे। इस खबर को सुनकर महात्मा गांधी ने मणिलाल कोठारी को सिरोही भेजा। मणिलाल कोठारी के प्रयास से ही तत्कालीन एजीजी हॉलैंड और तेजावत के मध्य समझौते के लिए तैयार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद हॉलैंड अपने वायदे से मुकर गया। इस घटनाक्रम के बाद 5 और 6 मई 1922 को मेवाड़ भील कोर सेना की टुकड़ी के साथ राज्य की सेना के मेजर प्रिचौड़ के नेतृत्व में रोहिड़ा तहसील के बालोलिया और बुला गांव को घेरकर गोलीबारी कर दी। इसके बाद इन दोनों गांवों को आग लगा दी। ये दोनों गांव जलकर राख में तब्दील हो गए थे। इस घटनाक्रम के लिए सिरोही में भीलों की दूसरी दुखद घटना के नाम से एक पंपलेट प्रकाशित किया गया और यह पंपलेट श्री विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित करवाया था। इस घटनाक्रम को राजस्थान सेवा संघ ने बहुत ही गंभीर माना और राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्य भट्ट को इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल करने के लिए सिरोही भेजा। इस आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं में कितने लोग मारे गए, कितने लोग हताहत हुए, इसकी सही संख्या को जानना और उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जनजातीय आंदोलन में इन बेसहारा और असहाय गरीबों को अब उनके अधिकारों को लेकर एक बार फिर से 1923 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही और पोशिना क्षेत्र में नए ढंग से एक ही आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व तेजावत ने देलवाड़े के पास छोछर नामक जगह से किया, लेकिन सिरोही सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जो तेजावत को गिरफ्तार करेगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा और गिरफ्तारी में सहयोग करता है तो उसे 500 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इससे बचने के लिए तेजावत ने गुप्त वेश धारण कर और बड़ी दाढ़ी जटा धारण करके मेवाड़ और गुजरात के जंगलों में भील और ग्रासिया जनजाति के लोगों को जागरूक करते रहे। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन को गुप्त वेश में डालकर 7 वर्षों तक जिंदगी गुजार दी। इस क्रांतिकारी व्यक्तित्व के जीवन की खबर जब महात्मा गांधी तक पहुंची, तब महात्मा गांधी ने इन्हें आत्मसमर्पण कर देने का संदेश भेजा, लेकिन श्री तेजावत ने अपने इस आंदोलन को धार्मिक और सामाजिक आंदोलन कहकर आत्मसमर्पण करने के पक्ष में नहीं थे। अपने आप को महात्मा गांधी के शिष्य मानने के कारण उनका आदेश को वे ठुकरा भी नहीं पाए और अंत में उनको जून 1929 में ईडर राज्य की पुलिस ने ब्रह्मखेड़ गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 7 वर्ष बाद उसे सशर्त रिहा कर दिया गया। ईडर पुलिस ने उदयपुर राज्य को सौंप दिया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया गया।
उसके बाद भी उनके दिल में शोषित, पीड़ित और असहाय भूख से पीड़ित आदिवासी जनता के लिए बहुत बड़ा दर्द भरा हुआ था। इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए अपने आप को सारी जिंदगी भर सामाजिक अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। देश की आजादी के बाद आदिवासी जनता के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे। अंत में सन 1963 ईस्वी में इस महान शख्सियत ने इस मेवाड़ की धरती को ही नहीं बल्कि हमारी मातृभूमि को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। आपको सादर विनम्र श्रद्धांजलि। इसलिए मैं नमन करता हूँ इस मरुभूमि के वीर पुत्र को, जिनकी क्रम भूमि भी यही थी और इनका कुरुक्षेत्र भी यही था और इनका संघर्ष भी यही था। आपको सादर विनम्र श्रद्धांजलि। और यही आपका था इतिहास, आज का इतिहास।